ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, अब हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर, फेस रीडर सोनवी हमारे साथ जुड़ गई हैं। सोनवी, बहुत बहुत स्वागत है शो में। हर हर महादेव। तो सोनवी से आज वास्तु के बारे में बात करेंगे, क्योंकि वास्तु के बारे में हम आपको बता भी रहे हैं कि वास्तु कैसा होना चाहिए आपके घर का, कैसे आपको चीज़ें रखनी हैं। और आज हम बात करने वाले हैं ड्राइंग रूम की, कि आपका ड्राइंग रूम जो है वो वास्तु के अनुसार किस दिशा में होना चाहिए, वहाँ पे डेकोरेशन आपको कैसे करनी चाहिए, वॉल आपको कैसे डेकोरेट करनी है। तो सोनवी, आज जब हम ड्राइंग रूम की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि वास्तु के अनुसार ड्राइंग रूम कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी लाइफ को। जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक फेवरेबल पार्ट है ये हमारे घर का, क्योंकि यहाँ पर हम अपने गेस्ट को एंटरटेन करते हैं और बहुत से ऐसे लोगों के साथ जुड़ते हैं। या कोई भी नया मेहमान हमारे घर में आएगा तो हम सोचेंगे भाई हम ड्राइंग रूम में ही मिलके और उस बात को वहीं की वहीं करके जो कि हम एंड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोई इंसान यदि आपके घर में प्रवेश कर चुका है तो उसकी जो वाइब्स होती हैं, उसकी जो वाइब्रेशन होती है, दिमाग, उसके जो विचार होते हैं जो चल रहे होते हैं, वो सब हम तक पहुंच ही जाते हैं। हमारे घर, हमारे पूरे घर को उसको अफेक्ट करते हैं। तो जो ड्राइंग रूम है, और क्योंकि वो मेन एंट्रेंस पर होता है, ऑफ कोर्स ऑब्वियसली हमेशा जब भी हम घर में ड्राइंग रूम बनाते हैं तो एंटर होते ही हम लोग जो कि है ड्राइंग रूम बनाते हैं। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है हमारी लाइफ में, क्योंकि एक हमारा जो पहला प्रवेश हो रहा है वो पहले ड्राइंग रूम में, फिर हमारे लिविंग रूम या हमारे किचन में जाता है। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि क्या नियम कायदे आपको फॉलो करने हैं वास्तु के हमारे ड्राइंग रूम में। जी, तो चलिए फिर बात कर ही लेते हैं कि ड्राइंग रूम के लिए वास्तु नियम होने ही चाहिए। तो वास्तु के अनुसार ड्राइंग रूम किस दिशा में होना चाहिए? जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो नॉर्थ ईस्ट होता है, नॉर्थ वेस्ट होता है, ये जो डायरेक्शन है ना, ये हमारे ड्राइंग रूम के लिए परफेक्ट है, क्योंकि ये हमारे एंट्रेंस पर आते हैं और जहाँ हमारा कदम, पहला कदम, हमारा जो स्टेप हमारे घर में पड़ रहा है वो ड्राइंग रूम का है। तो ये हमारे जो कि विचार हैं जो उस घर में जा रहे हैं या किसी और के विचार उस घर में आ रहे हैं तो बिल्कुल पॉजिटिव रहे। और अगर कोई भी ऐसी आर्ग्यूमेंट या कोई लड़ाई झगड़ा होने वाला है वो ना हो, उसको प्रिवेंट करने के लिए डायरेक्शन सबसे परफेक्ट है। जी, और आपने ये बताया कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, लेकिन ड्राइंग रूम वो जगह होती है जहाँ हम वॉल को भी बहुत अच्छे से डेकोरेट करते हैं, और आजकल तो बहुत ही ज़्यादा किया जाता है। तो कौन सी वॉल डेकोरेट करनी चाहिए और वॉल को एक्चुअल में किस तरह से डेकोरेट करना चाहिए कि वो पॉजिटिविटी लेकर आए। जी जी, हम लोग हमारे ड्राइंग रूम में बहुत सी चीज़ें करते हैं। या तो हम फैमिली फोटोग्राफ्स हैं जो वहाँ पे लगाएंगे, या फिर बहुत तरीके की सीनरीज जो कि आपको काफ़ी पसंद होती है, इटालियन सीनरीज और न जाने मैक्सिकन सीनरीज, हम तरह तरह की सीनरीज जो कि हैं हमारे ड्राइंग रूम में लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, साउथ वेस्ट का जो डायरेक्शन है हमारे ड्राइंग रूम का, वो कभी भी हैवी फर्नीचर या फिर हैवी सीनरीज से भरा हुआ नहीं होना चाहिए। कोशिश करिए कि जो साउथ वेस्ट की वॉल है उसको आप अगर पेंट भी करवाना चाहते हैं तो ग्रीन कलर, वाइट कलर, येलो कलर को इन्वॉल्व करते हुए ही उसको पेंट करवा के आप उसको सजाएं। लेकिन कोई भी हैवी सीनरी किसी भी तरीके की, और ख़ास करके बर्फीली कोई अगर ऐसी सीनरी है वो वहाँ पर आप ना लगाएं डेकोरेशन के तौर पर। उसी के साथ में यदि आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग कर्टन्स वगैरह भी आप लोग लगाते होंगे ड्राइंग रूम में, और तरह तरह की वॉल पेंट्स, वॉलपेपर हम करवाते हैं, तो कभी भी ब्लैक कलर यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हमारे विचारों को बहुत जल्दी से नेगेटिव में चेंज करता है, चाहे हम कितनी पॉजिटिव हों। और उसी की वजह से हमारी जो भी प्रॉपर्टी की अगर यदि हम लोग डील्स वगैरह करते हैं तो उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है। इसलिए ड्राइंग रूम में कभी भी ब्लैक कलर यूज़ नहीं करना चाहिए। कोई भी एनिमल की सीनरी यूज़ ना करें, जैसे कि डॉग है या कोई भी ऐसी कोई सीनरी है, तो वो आप लोग ब्लैक कलर में यूज़ ना करें। और उसके साथ में जो कि घोड़े होते हैं, बहुत ही कॉमन है, बहुत लोग जो कि हॉर्सेस की सीनरी या हॉर्स का इस्तेमाल करते हैं, हॉर्स के आइडल अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, भागते हुए घोड़े, तो वो सफ़ेद हो तो बहुत ही शुभ होते हैं। जी, और सोनवी, देखिए आजकल क्या है, बहुत ज़्यादा ड्राइंग रूम बड़े नहीं होते या घर बहुत बड़े नहीं होते, तो ऐसे में लोग क्या करते हैं, टीवी जो है वो उसी ड्राइंग रूम में ही लगाते हैं और वैसे ही डेकोरेट करने लगे हैं आजकल। तो क्या ये सही होता है? जी, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो टेलीविज़न है वो बहुत सी ऊर्जा जो कि है आप तक पहुँचाता है,
और मानसिक संतुलन भी है जो हिल जाता है कभी कभी ऐसी चीज़ें देख के। तो कोशिश ये करिए कि सबसे पहली बात तो आप टेलीविज़न जैसी चीज़ जो है वो अपने ड्राइंग रूम से हटा दीजिए, और यदि वो आपके ड्राइंग रूम में है तो उसका यही करेक्शन है कि आप कोशिश ये करें कि साउथ ईस्ट का डायरेक्शन उसका कर दीजिए, यानी कि जब भी कोई भी गेस्ट आपके ड्राइंग रूम में आते हैं तो उनका डायरेक्टली फेस उस टेलीविज़न पे ना हो, उस टेलीविज़न की तरफ ना हो। जी। और जो हमारा गेट होता है, एंट्रेंस गेट हो, दरवाज़ा, जब हम ड्राइंग रूम में आ रहे हैं तब वो किस तरफ होना चाहिए? आपका जो एंट्रेंस है ड्राइंग रूम का, बहुत ही खास बात आपने पूछी कि जब हम एंटर करते हैं, क्योंकि हमारी फेसिंग हमारे घर में आ चुकी होती है उस समय, और हम लोग बहुत सी चीज़ें कैरी भी करते हैं जब हम ड्राइंग रूम से जा रहे होते हैं, या बहुत लोग भी आते हैं तो बहुत चीज़ें लेके भी आते हैं, तो यानी कि बहुत अलग अलग चीज़ें जो है ऊर्जा वहाँ से प्रवेश कर रही है। तो कोशिश ये करें कि नॉर्थ ईस्ट कोस्ट की तरफ कर ले, यानी आपका जो एंट्रेंस हो, हम अंदर आ रहे हैं नॉर्थ, तो या अकेला ईस्ट पे हो तो बहुत शुभ है, बहुत अच्छा रहता है। जी। क्या पर्दे का भी कोई रोल होता है, कर्टन्स जो हम लगाते हैं, क्योंकि डेकोरेशन में तो ये आता ही है, लेकिन क्या वाकई वास्तु का भी इस पे इम्पैक्ट होता है? जी, मैं ये बताना चाहती हूँ कि कलर कॉम्बिनेशन का सबसे बड़ा इम्पैक्ट हमारे ऑरा पर भी जाता है, यानी हमारी जो सोच विचार करने की शक्ति होती है, हमारा मेंटल जो प्रेशर हमें ज़्यादातर पड़ता है वो कलर से बहुत ज़्यादा जाता है। एक तरीके का हिप्नोटाइज हम लोग हो जाते हैं कलर को कभी कभी देख के, खुश भी हो जाते हैं बहुत, या सामने वाले से बात करने का मन भी करता है तो कलर को देख के कर जाता है कि क्या कलर पहना है, किस कलर के आसपास का एनवायरनमेंट है। तो जो कर्टन्स हैं, जैसे कि आप कोशिश ये करिए, आजकल ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, कर्टन्स का बहुत फैशन इन है, बहुत अलग अलग कलर लोगों को चाहिए होते हैं। डार्क ब्लू कलर जो है वो इग्नोर करें, डार्क ब्लू कलर आपको अपने वहाँ पे नहीं रखना चाहिए, और यदि आप रख रहे हैं तो उसका कॉम्बिनेशन रखिए लाइट और डार्क का। उसके साथ में जो कि डार्क ब्लू कलर मैंने आपको बताया नहीं होना चाहिए, ग्रीन कलर, ब्राउन कलर, बहुत तरह के कलर जो आप यूज़ कर सकते हैं, और यदि आप ब्लैक भी यूज़ करें तो गोल्डन ब्लैक का कॉम्बिनेशन रखें, ताकि ये जो कलर कॉम्बिनेशन है, यदि नेगेटिव भी है, सकारात्मक ऊर्जा है तो नकारात्मक ऊर्जा दोनों ही है, तो ये बैलेंस्ड रहेगा, ये आपको प्रॉपरली नकारात्मक नहीं बनाएगा। जी। और क्योंकि ये पर्दे के लिए, कर्टन्स के लिए भी आप बता रहे हैं, और कलर कॉम्बिनेशन बहुत होना चाहिए ये भी आप बता रहे हैं, लेकिन आजकल एक और फैशन चला है और वो ये कि डिम लाइट्स लोग रखते हैं अक्सर, कि लाइट डिम हो और कलर कॉम्बिनेशन भी इस तरह के हो, तो क्या ये सही होता है? जी, आजकल ऐसा ज़माना आ गया है कि सब लोग बहुत अच्छा पसंद करते हैं बाहर घूमना, और यदि बाहर घूमने नहीं जा रहे तो घर का ही माहौल ऐसा बना देते हैं कि हम बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग वैसे ही बाहर हैं, ठीक है। तो वो जो आप महसूस अपने आप को करवाना चाहते हैं, उसलिए आप बहुत डेकोरेशंस करते हैं अलग अलग तरीके के, अलग अलग लाइट्स की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि डिम लाइट्स आप कितनी भी यूज़ करें, लेकिन जो प्रॉपरली येलो कलर एक लाइट का आता है जब हम डिम लाइट में यूज़ करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। वो जो कि है पूरा इफेक्ट है ना आपकी हेल्थ पे जाता है, हमारे हेल्थ इश्यूज़ को बहुत बढ़ाता है। तो येलो कलर, डार्क येलो कलर नहीं होना चाहिए। यदि आप डिम लाइट्स करना चाहते हैं तो आप कलरफुल मिक्स लाइट्स का कर लीजिए। जैसे कि आज मैं आपको बताऊं, ग्रीन कलर जो होता है, ग्रीन कलर बहुत सारी न्यू इमेजिनेशंस, न्यू बिगिनिंग लेके आता है, तो ग्रीन कलर को आप अपने कलर्स में इन्वॉल्व करें। वाइट कलर है, पीसफुल कलर होता है, आप उसको किसी ना किसी तरीके से लाइट्स को इन्वॉल्व करें, लेकिन प्रॉपरली एक कलर जो है वो आप यूज़ ना करें। डिम लाइट्स को कुछ ना कुछ मिक्सअप करके जो कि है यूज़ करें। जी। सोनवी, क्योंकि हम भारतीय लोग हैं, चाहे हम कितना ही वेस्टर्न कल्चर अपना लें या फिर हम लाइफस्टाइल अपना लें, या फिर हमारा डेकोरेशन जो हो सकता है वेस्टर्न तरीके से हो, लेकिन हम भगवान की तस्वीरें लगाना तो नहीं भूलते हैं किसी भी रूम में, या ड्राइंग रूम में भी अक्सर। तो कौन से भगवान, क्योंकि अक्सर गणेश जी की हम लगाते हैं, तो क्या भगवान गणेश की मूर्ति लगाना ड्राइंग रूम में सही है? किस दिशा में लगाएं? जी, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो हमारा ड्राइंग रूम है, सबसे पहला निवास तो हमारे शिव भगवान का वहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि जो शिव भगवान है वो देवों के देव महादेव हैं। तो चाहे आप कोई भी आइडल वहाँ पे रखें, यदि आप शिव भगवान का एक झलक भी अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं तो वो आपको हर उस नकारात्मक ऊर्जा से बचाएगा जो आपके आने वाले घर के जो भी लोग आ रहे हैं, गेस्ट आ रहे हैं, यदि आप किसी तरीके की पार्टी कर रहे हैं, गेट टुगेदर कर रहे हैं, उनका आना जाना लग रहा है, तो आप कोशिश ये करें किसी तरीके का एक वाटरफॉल, जो कि आजकल बहुत इन है, हम शिव जी का जो रखते है कि पानी बह रहा है, उस पानी की आवाज़ उस जगह पर आ रही है, तो वो भी आप रख सकते हैं। तो वो क्या है, इस वजह से क्या होगा कि जो भी जिस मानस से आपके घर में आ रहे हैं उनका वो काम प्रॉपरली पूरा ना हो सकता है वो नेगेटिव काम के लिए आपके घर में आ रहे हो, तो कोशिश ये रहेगी कि वो चीज़ें वहाँ पर जो कि हैं सफलतापूर्वक ना हो। तो इसलिए मैं यही कहूँगी कि शिव जी को आप चाहे तो मॉडर्न वे में भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आजकल हर कोई भगवान को मानता है, लेकिन एक मॉडर्न तरीके में मानता है। लेकिन जैसे कि आपने बताया, भारतीय संस्कृति फर्स्ट
सिविलाइजेशन ऑफ आर इंडियन हिस्ट्री, इसको कोई भूलता नहीं है, तो इसको फॉलो अप करने के लिए थोड़ा मॉडर्न आप अपना सकते हैं, लेकिन आप इसको ज़रूर रखें। जी, यानी कि हमें भगवान गणेश भगवान शिव जो है उनकी मूर्ति रखनी है, गणेश जी के पिताजी। जी, लेकिन जी, हम अगर कई लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने ऑलरेडी जिनका ड्राइंग रूम डेकोरेट है, तो वो लोग गणेश जी या फिर राधा कृष्ण इन सब जी, की जी, मूर्ति जी। या तस्वीरें लगाते हैं, वो सही होता है? जी, हर एक तस्वीर एक किसी ना किसी चीज़ का प्रतीक होता है। अब जैसे आप कृष्ण जी और राधा जी की बात करें तो वो रिलेशनशिप पे ज़्यादा डिपेंड करता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कृष्ण जी का रिलेशनशिप फीमेल्स के साथ बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा रहा है। लेकिन और ऐसे ही जैसे गणेश जी हैं, तो हम उनको ये भी कहते हैं, उनका एक प्रतीक है कि जो फूड लाइन होती है, ठीक है, जो हम इनटेक करते हैं, जो खाते हैं, तो उनको हम हमेशा उस प्रायोरिटी पे रखते हैं कि कुछ भी पहले करते हैं, हम उनकी पूजा करते हैं, उनको चढ़ावा कराते हैं, फिर हम कुछ नया काम करते हैं। ऐसे ही शिव जी का ये एक प्रतीक कहा जाता है कि जब आप गेट टुगेदर भी कर रहे हैं, कोई डील वगैरह कर रहे हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा रोल इसके अंदर आ जाता है। तो इसलिए यदि आप कोई भी आइडल रखें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप वो आइडल रख रहे हैं तो उसका प्रतीक क्या है और वो कैसे वहाँ पे अफेक्ट करेगा, ये आपको पहले पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूँगी, यदि आप गणेश जी भी आपने रखा है, राधे कृष्ण भी रखे हैं, तो क्यों ना एक छोटा सा लैम्प, एक छोटा सा वाटरफॉल शिव जी का भी हो ही जाए, ताकि वो ज़रूर से बैलेंस्ड हो। और कुछ अब रेमेडीज उपाय, अगर तोड़फोड़ नहीं करना चाहते हैं या कलर कॉम्बिनेशन आपके नहीं है वास्तु के अकॉर्डिंग, या पॉजिटिविटी अगर आपको लानी है, तो उसके लिए क्या करना है? देखिए, जैसे कि जो आपका ड्राइंग रूम है, अगर आप मिडिल टेबल रख रहे हैं तो ध्यान रखिए उसके कोने ज़्यादा तिकोने नहीं होने चाहिए, कि कोई भी आपका जो कि आपने ड्राइंग रूम में टेबल रखा है उससे किसी को लग नहीं जाए, वो तिकोना नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, ये कोशिश करें रेक्टेंगल मिडिल टेबल अगर आपकी हो तो वो जो बहुत सूटेबल होता है कि रेक्टेंगल डिज़ाइन हो आपके ड्राइंग रूम की टेबल का। उसके साथ में आपके ड्राइंग रूम का जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, आप उसको येलो रखें, वाइट रखें, पिंक रखें, ऐसे कलर्स रखें जो कुछ ना कुछ नया आपकी लाइफ में लेकर आता है और बहुत पीसफुल रखता है। जैसे कि मैंने बताया, ऑरेंज कलर भी जो कि होता है, उसका भी आप मिक्स मैच किसी ना किसी कलर से करें तो बहुत खूबसूरत लगता है। बट डोंट यूज़ दोज डार्क कलर्स जो कि आपको एनर्जी देखते ही अच्छी नहीं दे रहे, तो वो आपके बाहर आने वाले जो लोग होंगे उनको भी वो एनर्जी अच्छी नहीं पहुंचाएंगे। दूसरी बात ये है, जब भी आपके कोई भी घर में गेस्ट वगैरह आते हैं तो ध्यान दीजिए कि टेलीविज़न की तरफ उनकी फेसिंग बिल्कुल भी ना हो, और उनकी जो कि फेसिंग रहे, आप लोगों की फेसिंग रहे वो नॉर्थ की तरफ रहे उनको देखने के लिए, और उनकी साउथ वेस्ट की तरफ रहे। और एक सबसे अच्छा उपाय बता दूं, जो भी फ्लावर्स अगर आप अपने ड्राइंग रूम में रखते हैं, आर्टिफिशियल फ्लावर्स बिल्कुल नहीं रखें, डेली फ्लावर्स चेंज करें, डेली उसका पानी चेंज करें। और बैम्बू प्लांट जो होता है वो बहुत शुभ होता है, तो वो भी आप वहाँ पे रख सकते हैं। जी, तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं जो अगर आप करते हैं तो आपके ड्राइंग रूम के लिए, आपके घर के लिए, आपके घर आने वाले मेहमानों के लिए भी और आपके लिए भी बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच सोनवी जी। हर हर महादेव। तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास शो में इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।